हेलो डियर फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए डियर, एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है और लगभग 14,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। नवंबर में इसकी एग्जाम डेट है, टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है वो है नवंबर में। ठीक है, अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें सैलरी रहती है, ठीक है, साथ में इसी आपको कितनी छुट्टी मिलती है। और आपको एक खुशखबरी तो पता होगा कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लग गई है, ओपीएस लग गया है ना। ये देखिए, आपको एक पता होगा कि भाई ओपीएस लग गया है, तो अब इसमें आपकी क्या क्या कटौती होंगी, क्या क्या आपको प्रॉफिट हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम लगने के बाद। फ़ायदा तो देखो सभी को ही हुआ है। ठीक है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, ड्यूटी का टाइम कितना रहता है, क्वार्टर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, और होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं मिलता है ना, और कम मिलता है। ठीक है, और सबसे इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो प्रमोशन की, कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है और अपन कहाँ तक किस ग्रेड पे तक प्रमोशन पाके पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन पूरा 1 बाई 1 करके देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, साथ में कंपेयर करेंगे ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की भर्ती को भी। ठीक है, कि कौन सी तीनों में अच्छी बेस्ट है, कौन सी जो बेस्ट है, कहाँ पे नौकरी आराम की है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जूनियर असिस्टेंट, इसी का नाम है कनिष्ठ सहायक। ठीक है, अब इसकी योग्यता होती है 12वीं पास। फिलहाल देखो 12वीं पास है इसकी योग्यता, 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास कोई एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, जैसे RSCIT है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। ठीक, अभी इसकी योग्यता 12वीं पास है, लेकिन जल्दी इसकी योग्यता अब ग्रेजुएशन हो जाएगी, क्योंकि जो कर्मचारी चयन क्योंकि जो मंत्रालय संगठन है वो मांग कर रहा है कि भाई इसकी योग्यता उसमें बदलाव करो, योग्यता इसकी ग्रेजुएशन करो। ठीक है, ग्रेड पे ये 2400 में आती है, पटवारी भी 2400 में आती है और ग्राम विकास अधिकारी वो भी 2400 में आती है। हाईकोर्ट LDC है वो भी ग्रेड पे 2400 में आती है। ठीक है, लेवल 5 है इसका। पे बैंड 52,20,200 ही है, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती पे बैंड की। अब देखो 2 साल तक पता होगा प्रोबेशन पीरियड चलता है। ठीक है, फिक्स सैलरी आपको 14,600 रुपये होती है। अब आपको पता होगा भाई OPS लग गया, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या कटौती होती है। पहले NPS था, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें 10% पैसा कटता था आपकी सैलरी का। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब देखो, जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तब आपका GPF नहीं कटेगा, ध्यान रखना। प्रोबेशन पीरियड के अंदर GPF नहीं कटता है। मैंने 1-2 वीडियो में पहले बताया कि भाई GPF कटता है, तो पूरी जानकारी नहीं ली थी उस समय, है ना। पूरी जानकारी से बता रहा हूँ कि GPF प्रोबेशन पीरियड में नहीं कटता है। प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ RGHS कटेगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो मेडिकल सुविधा मिलेगी आपको, चिकित्सक सुविधा मिलेगी, उसमें 220 रुपये कटेंगे आपकी। कट के 2 साल तक आपको 14,380 रुपये मिलेंगे। जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, आपका फिक्सेशन हो जाएगा L5 के अंदर, तब आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 20,800 रुपये। ठीक है, DA फिलहाल चल रहा है 34%। ये DA 3% अभी बढ़ा है, कल ही बढ़ा है यानी कि। और ये DA कब का बढ़ा है, ये बढ़ा है जनवरी 2022 का, जो अप्रैल के अंदर बढ़ा है। ठीक है, 1 अप्रैल को, जनवरी 2022 का DA। अब अगला DA बढ़ेगा जुलाई 2022 में। HRA आपको 9% और 18% की दर से मिलेगा। तो देखो 18% किनको मिलेगा, जिनकी ड्यूटी भाई वाई कैटेगरी की सिटी में लगेगी, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, अजमेर है, कोटे, 5 सिटियाँ हैं वाई कैटेगरी की। इनमें भी जो सिटी हैं, जैसे जयपुर की बात करें तो एक जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक जयपुर का शहरी क्षेत्र है। ठीक है, तो जो शहरी क्षेत्र है जयपुर का, उसमें आपको HRA 18% मिलेगा। जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया, वहाँ पे HRA 9% रहेगा। अब देखो, काफ़ी वीडियो मैंने ये नहीं बताया भाई सिटी अलाउंस, तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिटी अलाउंस किनको मिलता है, जिनकी ड्यूटी वाई कैटेगरी की सिटी में होगी। ठीक है, यानी जिनको 18% HRA मिलेगा उनको सिटी अलाउंस मिलेगा, ये ध्यान रखना। वो 600 रुपये मिलता है। 600 रुपये उनको मिलता है जिनकी बेसिक पे 22,000 से कम होती है। ठीक है ना, जब आपकी बेसिक पे 22,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको सिटी अलाउंस 1,000 रुपये मिलने लग जाएगी, यानी 3 साल बाद ही आपको सिटी अलाउंस 1,000 रुपये मिलने लग जाएगा। अब ग्रोथ सैलरी की बात करें तो देखो, जब आपको 9% HRA मिले तब 29,744 ग्रोथ सैलरी, और 18% HRA मिले तब आपकी ग्रोथ सैलरी हो जाएगी 32,216 रुपये। अब देखिए कटौती क्या क्या होती है इसमें। तो आप देखो, GPF में आपका पैसा कटेगा 1,450 रुपये। SI ये होता है स्टेट इंश्योरेंस, इसमें आपका पैसा 800 रुपये कटेगा। आप इसमें ज़्यादा भी कटवा सकते हैं। RGHS वही है कि भाई जो ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें आपका 220 रुपये कटेगा। ठीक है, टोटल कटौती आपकी हो जाएंगी 2,470 रुपये। अब कटौती होने के बाद आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी, तो रहेगी 27,274 रुपये। ठीक है, और जब आपको 18% HRA मिलेगा तब आपकी नेट सैलरी हो जाएगी 30,746 रुपये। आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई छुट्टी क्या क्या मिलती है। तो देखो, छुट्टी आपको मिलेगी शनिवार की और एतवार की। शनिवार की छुट्टी ध्यान से देखो किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो जिनकी ड्यूटी जो LD से लगेंगे, जिनकी ड्यूटी स्कूलों में आएगी, शिक्षा विभाग के अंदर आएगी, उनको तो सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी मिलेगी, बाकी शनिवार की छुट्टी नहीं मिलेगी। बाकी अदर में जिनकी ड्यूटी भाई मान लो PWD डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, सेक्रेटरेट में है, ठीक है, या फिर लगा लो आप जैसे टैक्स डिपार्टमेंट में, ADM ऑफिस में, वहाँ पे आपकी सैटरडे की छुट्टी रहेगी।
जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे आएंगे वो सभी आपको मिलेंगे। अब यदि आप एजुकेशन लीव लेना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तब देखो प्रोबेशन पीरियड में तो आपको सिर्फ एजुकेशन लीव मिलेगी 30 दिन की एजुकेशन लीव, ये मिलेगी विदाउट पे लीव, यानी इसकी सैलरी नहीं मिलेगी आपको। और यदि 30 दिन से आप ज़्यादा लेते हैं प्रोबेशन पीरियड में, 30 दिन से ज़्यादा, तब आपका प्रोबेशन उतना ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आप एक बार में 6 महीने की छुट्टी ले सकते हैं विदाउट पे, यानी कि बिना सैलरी के। दूसरी बार लेने के लिए, मतलब इसको ज़्यादा लेने के लिए आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। 15 CL 30 PL मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 20 मेडिकल लीव मिलेंगे, यानी आधा हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। 2 आपको HC का अवकाश मिलेंगे, RH मिलेंगे। ये तो आपकी छुट्टी हो गई। इंक्रीमेंट की बात करें तो देखो इंक्रीमेंट 2 प्रकार से मिलता है। एक इंक्रीमेंट आपकी बेसिक पे पे मिलेगा, ठीक है ना, वो 1 जुलाई को मिलता है हर साल। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 20,800 रुपये आपकी बेसिक पे स्टार्ट, ठीक है ना। तो अगला इंक्रीमेंट आपका कैसे लगेगा, ये देखिए डियर, ये है यहाँ पे स्लैब, ये तो है GPF की स्लैब। जब आपकी बेसिक पे 23,100 रुपये तक रहेगी, तब आपका GPF कटेगा 1450। इससे ज़्यादा होने पर 1625 रुपये कटेगा ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करें अपन, ये है SI की स्लैब, ठीक है, जो आपका स्टेट इंश्योरेंस कटेगा उसकी स्लैब है। 22,000 रुपये तक आपकी बेसिक पे है, तब आपका स्टेट इंश्योरेंस 800 रुपये कटेगा। उससे ज़्यादा होने पर 1200 रुपये, फिर आगे बढ़ता जाएगा। अब ये टेबल देख लो आप, ये है यहाँ पे आपका ये पेमेंट है 52,20,200 रुपये, ठीक है। ग्रेड पे आपकी 2400 है और लेवल आपका ये L5 है, ठीक है। इसमें आपको 20,800 रुपये बेसिक पे से स्टार्ट होगा, फिर अगला 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, तब आपका बेसिक पे हो जाएगा 21,400। 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी बेसिक पे फिर से हो जाएगी 22,000 रुपये, फिर 22,700। इस प्रकार आपकी बेसिक पे ये बढ़ती रहती है। यहाँ पे देखो ये इस स्लैब के अंदर L5 के अंदर। और एक दूसरा इंक्रीमेंट मिलता है, वो मिलता है आपको DA पे, महंगाई भत्ते पे, ठीक है ना। महंगाई भत्ता भी बढ़ा है, 34% हो गया, पहले 31 था। इस प्रकार साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। अब देखो काम क्या रहता है, आपको पूरी चीज़ ऑथेंटिक बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, ठीक है ना, मैंने सर्विस की भी है, ठीक है। तो उसी के अनुसार बताऊंगा कि भाई इनका क्या काम रहता है, ठीक है, क्या चलिए पूरी ऑथेंटिक चीज़ बताऊंगा आपको मैं। और यदि डियर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले भी मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर है उनकी बारे में बताया, ठीक है ना, लैब असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, काफ़ी सारी भर्ती के बारे में बताया, तो आप वहाँ पे वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यदि वर्क की बात करें तो देखो इनका ऑफिस का काम रहता है कंप्लीट। ऑफिस में क्या काम रहता है, जैसे भाई सैलरी बढ़ाना, ठीक है ना, एस्टाब्लिश, कोई भी जैसे एस्टाब्लिश स्थापना काम रहता है, जैसे फाइल बनाना, ठीक है ना, फाइल को मेंटेन रखना, कोई कागज़ आए उनको संभाल के रखना। अकाउंट से रिलेटेड काम भी होता है, कोई भी रिकॉर्ड को अपने पास रखना, फाइलिंग करना, ठीक है ना, कार्य का डाटा रखना, ये इनका काम होता है। कभी कभी इनसे टाइपिंग भी करवाते हैं, ठीक है। वैसे तो टाइपिस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी LDC से टाइपिंग भी करवाते हैं। डियर कई फ्रेंड ने पूछे हैं कि भाई इसमें कुछ ऊपर का सिस्टम भी रहता है क्या, ऊपर का सिस्टम यानी ऊपर की कमाई भी रहती है क्या। तो मैं डायरेक्ट रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे आपकी पावर यानी पावर अच्छी होगी और जहाँ पे आपका काम मजबूत होगा। काम यानी कि जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, टैक्स डिपार्टमेंट है, PWD है, सचिवालय है, ठीक है, और SDM ऑफिस है। तो आप खुद समझ गए होंगे एक वाणिज्य विभाग है, कई डिपार्टमेंट हैं ये, ठीक है, जहाँ पे आपका प्लस पॉइंट रहता है। अब जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, तो देखिए डियर, सचिवालय में ड्यूटी रहती है तो आपकी वाई रहती है, जल्दी प्रमोशन मिलेगा, अच्छी पावर रहेगी, मंत्रियों के साथ बैठना उठना, है ना। विधायक आवास के पास ड्यूटी लगती है, इनकी ड्यूटी विधायक जो आवास है वहाँ पे भी लग जाती है ना, विधायक के पास भी लग जाती है। 1 LDC 2 LDC वहाँ पे भी उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। वाणिज्य विभाग है, PWD है, टैक्स डिपार्टमेंट, PHD, SDM ऑफिस यानी जो सब डिविजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी LDC होते हैं, उनकी ड्यूटी भी लगती है, ठीक है ना। और स्कूल, ठीक है, इस प्रकार से 106 डिपार्टमेंट है लगभग ये, जैसे WRD है, ठीक है, और भी हैं, स्कूल डिपार्टमेंट आई लिया। तो 106 डिपार्टमेंट है जहाँ पर LDC की ड्यूटी लगती है। कई डिपार्टमेंट है अच्छे हैं जहाँ पर प्रमोशन भी फटाफट होता है, 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन अपन आगे देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे कि कहाँ पे प्रमोशन जल्दी होता है। ड्यूटी टाइम, तो भाई ड्यूटी टाइम में इनका 9:30 से 6 बजे तक राजस्थान ड्यूटी टाइम। क्वार्टर की बात करें तो देखो क्वार्टर है, कई क्षेत्र में क्वार्टर मिल जाता है, जैसे आप कोटा उदयपुर साइड में जाएंगे LDC में, ठीक है, वहाँ पे आपको क्वार्टर मिल जाता है। जैसे WRD ऑफिस है, PWD ऑफिस है, वहाँ पे क्वार्टर आसानी से मिल जाता है। बाकी जैसे जयपुर है, क्वार्टर यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही समय लगता है, 5-5 साल लग जाएंगे आपको क्वार्टर लेने में, ठीक है। स्कूल विभाग है, शिक्षा विभाग, वहाँ पे क्वार्टर नहीं मिलता आपको। होम डिस्ट्रिक्ट है तो जिला इसमें मिल जाता है, या तो आपको कट ऑफ के अनुसार जिला मिल जाएगा, ठीक है, यदि आपकी अच्छी कट ऑफ होगी तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, या फिर आप 3 से 4 साल में ट्रांसफ़र करवा के आ सकते हैं। और एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, कोई LDC लग रहा है आपके ज़िले में तो आप उसकी जगह जा सकते हैं और उसको अपनी जगह भेज सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है कि। अब ड्यूटी के टाइम पढ़ने का समय मिलता है नहीं मिलता, तो बहुत ही समय मिलता है, ठीक है। ऑफिस का काम रहता है, ऑफिस में आप 2 से 3 घंटे रेगुलर काम करके काम निपटाओ, उसके बाद अपने आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। प्रमोशन की बात करूँ
तो देखो प्रमोशन का राजस्थान में रूल है कि भाई आपको 9-18-27 यानी 9-18-27 साल बाद, 9 साल बाद, 18 साल बाद, 27 साल बाद ऑटोमेटिक आपको एचपी मिल जाएगी। यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऊपर की पोस्ट खाली नहीं है, सीनियर पोस्ट खाली नहीं है, तो 9 साल बाद आपकी ऑटोमेटिक ग्रेड पे चेंज हो जाएगी, अगली ग्रेड पे मिल जाएगी। जैसे आप 2400 में है, ठीक है ना, तो 9 साल बाद आपको ऑटोमेटिक 2800 ग्रेड पे मिल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, अभी प्रमोशन जल्दी हो जाता है। अब देखिए डियर, ये है प्रमोशन अधीनस्थ विभाग का, ठीक है, जो सब ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट होते हैं उनका प्रमोशन है। और नीचे अपन बात करेंगे सचिवालय डिपार्टमेंट, सचिवालय में किस प्रकार से प्रमोशन होता है, सेक्रेटरी में किस प्रकार से प्रमोशन होता है। तो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑफिशियली टेबल है, उसमें आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि भाई प्रमोशन किस में बेस्ट है और कहाँ तक प्रमोशन पाके आप पहुँच जाते हैं। तो देखिए डियर, ये टेबल है, ये प्रमोशन तो है इसमें सचिवालय डिपार्टमेंट का, सेक्रेटरीट का। ये प्रमोशन है जो आपके सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है उनका प्रमोशन। तो सबसे पहले आप लगेंगे कनिष्ठ सहायक, किसी ग्रेड पे होती है 2400, ये देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी ग्रेड पे दोनों में समान रहेगी। उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा 4 से 5 साल में हो जाएगा, ठीक है। देखो अधीनस्थ विभाग है, यहाँ पे प्रमोशन आपका 4 से 5 साल में हो जाएगा। स्कूल है, वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, 5 से 6 साल लग जाएंगे, ठीक है। सचिवालय सेक्रेटरीट है, यहाँ पे 3 साल कन्फर्म, 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तीनों मैंने आपको बता दिया। फिर भी पूरी डिटेल से देखने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, और वो वीडियो जैसे सचिवालय में क्या सैलरी रहती है, ठीक है ना, हाईकोर्ट की क्या सैलरी रहती है और सबऑर्डिनेट की क्या सैलरी रहती है, तो तीनों मैंने डिफरेंस से बताया कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है और इस जॉब को पाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी, किस प्रकार तैयारी, कितने नंबर लेने चाहिए, ठीक है ना, सेक्रेटरी की जॉब को पाने के लिए। तो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। यूडीसी में आपका प्रमोशन हो जाएगा, सचिवालय में 3 साल में हो जाता है, इसी ग्रेड पर होती है 2800, ठीक है। इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा जो अधीनस्थ विभाग है, वहाँ पे तो आपका प्रमोशन होगा 3600 ग्रेड पे में, ठीक है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि वरिष्ठ सहायक यूडीसी से आप 5 से 6 साल काम करेंगे, 5 से 6 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा सहायक प्रशासनिक अधिकारी में। यहाँ से आप 5 से 6 साल काम कर लेंगे तब आपका प्रमोशन 4200 ग्रेड पे हो जाएगा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पे। ये एक राजपत्रित का पद आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित में, 93 से 34,800 इसी ग्रेड पे होती है, पेमेंट होता है, सॉरी 93 34,800, ग्रेड पे होती है इसकी 4800। फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा संस्थापन अधिकारी। अब देखो अधीनस्थ विभाग है, वहाँ पे सबसे लास्ट का पद है संस्थापन अधिकारी, इसी ग्रेड पे होती है 6000, ठीक है ना। अब अपन सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में एक बार आप देख लो, सेक्रेटरी के अंदर वरिष्ठ सहायक से आपका प्रमोशन हो जाएगा सहायक अनुभाग अधिकारी, ठीक है, इसी ग्रेड पे 4200 होती है। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे तो ये 3600 ग्रेड पे पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पे आई 4200 ग्रेड पे पहुँच रहा है सचिवालय के अंदर, तो इनको इतना फायदा रहता है, देख लो आप। यानी कि ग्रेड पे 4200 होती है सेकंड ग्रेड टीचर की। सेकंड ग्रेड टीचर का भी इतना जल्दी प्रमोशन नहीं होता जितना जल्दी इनका प्रमोशन होता है एलडीसी का सचिवालय के अंदर, हर 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद इनका प्रमोशन 4800 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है, अनुभाग अधिकारी, ये राजपत्रित का पद है इनका भी, ठीक है ना। इसके बाद इनका प्रमोशन हो जाएगा सहायक शासन सचिव राजपत्रित के पद पे, इस ग्रेड पे 6600 होती है। अब देखो ये एलडीसी है अधीनस्थ विभाग वाले, ये तो ग्रेड पे 6000 तक जाएंगे मैक्सिमम, इनकी ग्रेड पे देखो मैक्सिमम 8700 हो जाती है, ठीक है ना। और 8700 ग्रेड पे मिल जाती है इनको, क्योंकि प्रमोशन इनका 3-4 साल में हो जाता है, ठीक है। जो आदमी जल्दी सर्विस में लगता है, जैसे 20-22 साल में लग गया, उसको ग्रेड पे 8700 मिल जाएंगी। और मैं बात करूँ 8700 ग्रेड पे की, 8700 ग्रेड पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आज के टाइम में 8700 ग्रेड पे में कम से कम 2.5 लाख रुपये सैलरी है मंथली। तो ये होता है प्रमोशन, ठीक है। 6600 से सॉरी इनका प्रमोशन हो जाएगा 7600 ग्रेड पे में उप शासन सचिव के पद पे। इसके बाद वरिष्ठ उप शासन सचिव के पद पे प्रमोशन हो जाता है, इन ग्रेड पे 8700 होती है। तो डियर ये तो है प्रमोशन। डियर आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी अगला वीडियो अपना होगा जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड है, जूनियर अकाउंटेंट की क्या तो सैलरी है, ठीक है ना, क्या उसका कार्य है, कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।